नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिलीप कुमार और अनिल कपूर की शानदार फिल्म मसाल से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मसाल एक एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था 9 फरवरी 1984 को। इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था अनिल कपूर, दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, रति अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, सईद जाफरी, मोहन अगासे, विकास आनंद, अवतार गिल, गुलशन ग्रोवर, युक्ति खार, अन्नू कपूर, मदन पुरी, आलोक नाथ, नीलू फुले इत्यादि। इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था प्रसिद्ध फिल्मकार यश चोपड़ा ने, जिन्होंने साल 1975 में आई दीवार, साल 1978 में आई त्रिशूल, साल 1989 में आई चांदनी, साल 1993 में आई डर, साल 1997 में आई दिल तो पागल है, साल 2000 में आई वीर जारा जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर चुके हैं। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर ने। मसाल फिल्म का सिनेमेटोग्राफी किया था संतोष सिवान ने। इस फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म में संगीत दिया था हृदय नाथ मंगेशकर ने। गानों के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। इस फिल्म में 26 मिनट 12 सेकंड लेंथ के कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनको अपनी मधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, अनूप जलोटा, शैलेंद्र सिंह, सुरेश वाडेकर और हरिहरन ने। इन गानों के बोल थे, फुटपाथ के हम रहने वाले रातों ने पाला है, वो होली आई देखो होली आई रे, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, ओम नमः शिवाय सांसों की सरगम पे, जिंदगी आ रहा हूँ मैं इत्यादि। इस फिल्म के सभी गाने काफी बेहतरीन हैं। इन गानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम साल 1984 की सबसे बेहतरीन म्यूजिक एल्बमों में से एक था और आज भी लोग इन गानों को बड़ी शिद्दत से सुनते हैं। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, ओम नमः शिवाय और तुम मुझे याद करना और मुझको याद आना तुम सदाबहार गाने हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। मसाल फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इस फिल्म में भारत में कुल कमाई की थी 3 करोड़ 75 लाख रुपए की और दुनिया भर में कुल कमाई की थी 7 करोड़ रुपए की। मसाल बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म करार दी गई थी और यह फिल्म साल 1984 में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में चौथे नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुई थी। 2 घंटे 42 मिनट लेंथ की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.4 शानदार रेटिंग मिली हुई है और 84% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मसाल साल 1984 में कमाई करने के मामले में चौथे नंबर पर थी। अगर साल 1984 की टॉप 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो पहले नंबर पर थी तोहफा, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करके हिट साबित हुई थी। दूसरे नंबर पर थी मकसद, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करके सेमी हिट साबित हुई थी। और तीसरे नंबर पर थी शराबी, जिसने 4 करोड़ रुपए की कमाई करके हिट साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 2, राजा की भूमिका जिसे अनिल कपूर ने निभाया है, पहले यह भूमिका अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन वह दूसरी फिल्मों में व्यस्त होने के कारण इस फिल्म में काम नहीं कर सके। फिर इस भूमिका को कमल हसन को ऑफर किया गया, लेकिन वह भी इस फिल्म में काम नहीं कर सके। फिर सनी देओल को राजा की भूमिका निभाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन धर्मेंद्र को लगा कि सनी देओल अभी नए हैं और उन्हें दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम कराना बहुत जल्दीबाजी होगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने यश चोपड़ा से अनिल कपूर को लेने के लिए सिफारिश किया। बता दें कि पहले अनिल कपूर को गुलशन ग्रोवर और मदन जैन इत्यादि, जिन्होंने अनिल कपूर के दोस्तों का किरदार निभाया है, में से एक के रूप में लिया गया था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन, कमल हसन और सनी देओल से बात नहीं बन पाई, तब जावेद अख्तर और शबाना आजमी की सिफारिश पर अनिल कपूर को राजा की भूमिका के लिए फाइनल कर लिया गया। फैक्ट नंबर 3, मसाल फिल्म से अनिल कपूर का किस्मत का दरवाजा खुल गया। मसाल फिल्म के प्रीमियर की रात अनिल कपूर ने फिरोज खान की जाबाज और सुभाष घई की मेरी जंग के रूप में 2 बड़ी फिल्मों को साइन किया और रात को ही फिल्म साइन करने के बाद अनिल कपूर सीधे अपनी प्रेमिका, जो अब उनकी पत्नी है, सुनीता के घर पहुंचे और उन्हें अनिल कपूर ने शादी के लिए प्रपोज किया। सुनीता अनिल कपूर के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और दोनों ने उसी साल शादी कर ली। फैक्ट नंबर 4, मसाल फिल्म प्रसिद्ध मराठी लेखक वसंत कानेटकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध मराठी नाटक आसरोंची झाली फुले पर आधारित थी। इसी मराठी नाटक पर आधारित लेकिन थोड़ी सी अलग आंसू बन गए फूल नामक एक फिल्म साल 1969 में भी रिलीज हुई थी, जिसे सत्येंद्र बोस ने निर्देशित किया था और अशोक कुमार, देबू मुखर्जी और प्राण ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मसाल फिल्म को बाद में इथाइल इनियम उरु के नाम से मलयालम में भी रीमेक किया गया था, जिसमें ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाया था।
फैक्ट नंबर 5, यश चोपड़ा मराठी नाटक पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि दिलीप कुमार का किरदार तस्कर नहीं होगा और अनिल कपूर पुलिस अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त यह फिल्मों में आम बात थी। इसलिए पत्रकारिता को फिल्म में लाया गया। दिलीप कुमार ने एक पत्रकार का किरदार निभाया और अनिल कपूर एक स्वतंत्र नौजवान का। जब जावेद अख्तर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी तो इस फिल्म का रनिंग टाइम 3 घंटे से ज़्यादा का था, इसलिए जावेद अख्तर ने स्क्रिप्ट को छोटा करके 2 घंटे 42 मिनट का कर दिया था। फैक्ट नंबर 6, जिंदगी आ रहा हूँ मैं गीत को जावेद अख्तर ने लिखा, लयबद्ध किया और उन्होंने अपनी आवाज़ में इस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से गाया था और सभी को काफ़ी पसंद आया। और सभी लोगों ने जावेद अख्तर को कहा कि उन्हें अपनी आवाज़ में ही इस फिल्म को रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन जावेद अख्तर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार इसे बहुत अच्छी तरीके से गाएंगे, उनके जैसा कोई नहीं गा सकता। और जावेद अख्तर की बात सच साबित हुई, यह गीत एक सदाबहार गीत बन गया। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म के एक दृश्य में जिसमें अनिल कपूर सिनेमा हॉल के टिकट बेचते हैं, इस फिल्म में जो सिनेमा हॉल दिखाया गया वह बांद्रा का टाकीज है। वहीं जिंदगी आ रहा हूँ मैं गाने की शूटिंग विधान सौध बेंगलुरु में की गई थी। फैक्ट नंबर 8, यश चोपड़ा अनुपम खेर का एक नाटक देखने गए और उनकी प्रतिभा का कायल हो गए। शो के बाद उन्होंने अनुपम को घर बुलाया और जब अनुपम यश चोपड़ा के घर पहुंचे तो यश चोपड़ा ने उन्हें सुपर टैलेंट बताया और मसाल में एक छोटी सी भूमिका के लिए साइन करना चाहा। अनुपम खेर मान गए क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन बाद में यश चोपड़ा ने अपना मन बदल लिया क्योंकि वह अनुपम खेर जैसे प्रतिभाशाली कलाकार को छोटी भूमिका में बर्बाद करना नहीं चाहते थे। अनुपम ने उनसे कहा कि वह फिल्म में किसी भी भूमिका से खुश होंगे, लेकिन यश चोपड़ा ने कहा कि मैं आपको छोटी भूमिका देकर बर्बाद करना नहीं चाहता, आप बड़ी चीजों के लिए बने हैं। यश चोपड़ा की बात सही साबित हुई। बाद में अनुपम खेर को कई फिल्मों में बड़ी भूमिकाएं मिली और आज अनुपम खेर एक बड़े अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 9, हॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक रॉबर्ट वाइज भारत आ रहे थे और वह भारतीय फिल्मों को बनते देखना चाहते थे। फिर उन्हें मसाल फिल्म के सेट पर लाया गया। जिस दौरान वह मसाल फिल्म के सेट पर आए उस दौरान होली गीत फिल्माया जा रहा था। रॉबर्ट ने जब रंगों को देखा तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने काफ़ी आनंद लिया। फैक्ट नंबर 10, मसाल फिल्म में दिलीप कुमार के द्वारा बोला गया डायलॉग हे भाई काफ़ी मशहूर हुआ था और कई फिल्मों में उनके प्रशंसक अभिनेताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। बता दें कि इस फिल्म की लड़ाई दृश्यों की बैकग्राउंड म्यूजिक साल 1979 में आई काला पत्थर फिल्म से लिया गया था। नंबर 11, मसाल फिल्म के लिए अनिल कपूर को साल 1984 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। हालांकि सफ़ी मंदार ने दावा किया था कि फिल्म फेयर कमेटी उनके घर आई थी और उन्हें आज की आवाज़ फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड देने की बात कही थी, लेकिन वह इसके लिए पैसे मांग रहे थे। सफ़ी मंदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया और फिर उस वर्ष बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अनिल कपूर को मिला। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अधिकतर फिल्म फेयर अवार्ड्स खरीदे जाते हैं, न कि अभिनेता की प्रतिभा को देख कर दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, अमरीश पुरी ने पहली बार अनिल कपूर की फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने अनिल कपूर के साथ जाबाज, कभी हाँ कभी ना, मिस्टर इंडिया, नायक, मेरी जंग, किशन कन्हैया, जिगर वाला इत्यादि फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभा चुके हैं। फैक्ट नंबर 13, पहले केजी को फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करनी थी, लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। फिर उनके सहायक किशन शर्मा को मसाल फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करने के लिए सौंपा गया, लेकिन किशन शर्मा की शूटिंग के दौरान निधन हो गया। वह शूट करते समय क्रेन से गिर गए थे। अंततः इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करने के लिए संतोष सिवान को जोड़ा गया था। फैक्ट नंबर 14, उस वक्त यह चर्चा आम थी कि अनिल कपूर ने मुफ्त में मसाल फिल्म में काम किया है, क्योंकि साल 1980 में एक बार कह दो और साल 1983 में रचना के बाद यश चोपड़ा और सावन कुमार से अनिल कपूर पैसे को लेकर चर्चा करने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि यश चोपड़ा ने उन्हें मसाल फिल्म में काम करने के बदले पैसे दिए थे। फैक्ट नंबर 15, मसाल फिल्म का एक गीत होली आई रे हृदयनाथ मंगेशकर की मराठी गीत पर आधारित था। हृदयनाथ ने कहा था कि फुटपाथ पर हम रहने वाले गीत की धुन सबसे ज्यादा अच्छी है। हालांकि इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए थे। नंबर 16, मसाल नाम की एक फिल्म सुचित्रा फिल्म्स के बैनर तले साल 1978 में भी बनाई गई थी, जिसमें विनोद मेहरा, रेखा, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीराम लागू इत्यादि ने अभिनय किया था। सागर सरहदी ने लिखा था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत पेरेलाल ने, जिसे प्रेम जी और GN मनचंद्रा ने प्रोड्यूस किया था और विश्वनाथ ने डायरेक्ट किया था। हालांकि यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी। मित्रों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।